हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एंगलर जोन एंड आज का हमारा वीडियो जो है वो इंग्लिश पीजीटी प्रैक्टिस पेपर है और मैराथन क्लास है। ये हमारा जो पार्ट है थर्ड है। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी यूपी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस से एग्जाम को माइंड में रखते हुए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इससे साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हो। और आज हम इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम इंग्लिश लिटरेचर से भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ग्रामर का हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूडेड किया हुआ है मैंने, और ग्रामर के पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए इस सेशन को मैं लेके आई हूँ, जो कि यूपी पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर मैराथन क्लास 3 है हमारी। और वीडियो का लिंक आप सभी को मिल गया होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और तैयार हो जाइए। अपने नोट्स को अपने पास रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आप उनको नोट डाउन भी साथ ही साथ करते चलो। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगी आप सभी से क्वेश्चन। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द बोल्ड पार्ट टू इम्प्रूव द सेंटेंस। आपके सामने क्वेश्चन होगा, जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन होगा आपका, और उसमें आपका बोल्ड पार्ट होगा और उसी में आपको बताना है कि कौन से बोल्ड पार्ट में अगर कोई आपको बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है तो इसको आपको यहाँ पे उसको एरर को उसको सही करना है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तब आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वी स्पोक अबाउट द इवेंट यस्टरडे, हैवंट वी। ये हमारा है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन, और इससे इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस पार्ट में कहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो वो कौन सा इंप्रूवमेंट होगा इन चारों ऑप्शंस में से, ए बी सी डी में से। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे यस्टरडे भी मेंशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा। डिडंट वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिडंट वी हमारे ऑप्शन में होगा। और ये है कि वी स्पोक अबाउट द इवेंट यस्टरडे, डिडंट वी, क्या हमने मतलब इस जो इवेंट था उसके बारे में बात की, क्या हमने नहीं बात की यहाँ पे, क्योंकि यस्टरडे आ चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है, और यहाँ पे हैवंट की वी की जगह डिडंट वी होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन वन का क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नो प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये हमारा क्वेश्चन है। नो प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका कौन सा नो प्लांट्स को कौन सा वर्ड इसमें से ऑप्शंस में से रिप्लेस करेगा, इधर प्लांट्स, बोथ प्लांट्स, या नेदर प्लांट्स, या आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नो प्लांट्स नॉर एनिमल्स यहाँ पे है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, नेदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। क्योंकि इधर अगर होता तो यहाँ पे और, इधर को हम लगा सकते थे बट यहाँ पे और होता, नॉर की जगह पे और होता तो हम इधर लगा सकते थे। बोथ के साथ एंड लगता है बट यहाँ पे नेदर है, नो प्लांट्स है, नॉर है, इसलिए यहाँ पे नेदर होगा। नेदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे सी कर दीजिएगा, ठीक है। नेदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। नंबर 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ये 3 क्वेश्चन रहा हमारा स्क्रीन पे। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, ठीक है। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, कौन सा लेफ्ट जो है यहाँ पे वर्ड जो है, ये इस बोल्ड पार्ट को कौन सा इसमें से ऑप्शंस में से वर्ड जो है वो रिप्लेस करेगा, विल लीव, हैड लीव, या लीव्स, या नो इम्प्रूवमेंट। तो हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर को यहाँ पे जो होगा वो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर ये फर्स्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, हैड लेफ्ट, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट होगा। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड। एक्सेप्ट अ जो होगा उसमें कौन सा आपको पार्ट जो है इसमें ऑप्शंस में से वो आपको इस बोल्ड पार्ट को रिप्लेस करेगा। ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्टिंग a slight fever,
एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट फीवर, एक्सेप्ट विद अ स्लाइट फीवर या नो इम्प्रूवमेंट। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट फीवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को जरूर इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि टीजीटी के पेपर में हमने देखा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश ग्रामर से आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लिटरेचर नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा फोकस हम ग्रामर पे भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ लिटरेचर के पार्ट को हम डिस्कस भी करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडे। ठीक है, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडे। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन एट को जो रिप्लेस करेगा, ये जो प्रपोजिशन है इसको क्या रिप्लेस करेगा, इन रिप्लेस करेगा या ड्यूरिंग रिप्लेस करेगा या ऑन या नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, वो होगा हमारा ऑप्शन बी, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट होगा, क्योंकि हम अपने हॉलीडेज के दौरान बहुत लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है, इसका जो मीनिंग है हिंदी में, जो ये डिनोट कर रहा है कि हम अपने हॉलीडेज में बहुत कई सारे लोगों से मिलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ड्यूरिंग आ रहा है। नंबर 6 क्वेश्चन है, अशोका हैड अ ग्रेट रेन देन बाबर। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, ग्रेट को क्या रिप्लेस करेगा, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट या वाइजर या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, लॉन्गर, अशोका हैड अ लॉन्गर रेन देन बाबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मेंशन हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7, जो है, द एग्जीक्यूटिव हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स बिफोर बीइंग सस्पेंडेड फाइनली फॉर हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। तो बिफोर बीइंग सस्पेंडेड की जगह पे कौन सा आपका ये ऑप्शन है वो फिल करेगा, आफ्टर सस्पेंशन, आफ्टर स्पेंडिंग, सस्पेंडिंग या बिफोर बीइंग सस्पेंडेड। तो ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ पे होगा वो है हमारा ऑप्शन सी, वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे होगा जो आंसर वो होगा, इसको जो फिल करेगा, इस वर्ड पार्ट को जो रिप्लेस करेगा वो है हमारा ऑप्शन सी, बिफोर बीइंग सस्पेंडेड। एग्जीक्यूटिव हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स बिफोर बीइंग सस्पेंडेड फाइनली फॉर हिज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द म्यूजियम हैज प्लान्ड फॉर अ 10-day एग्जीबिशन शोकेसिंग द रिच कल्चर ऑफ द साउथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हैड प्लान को फिल करेगा या रिप्लेस करेगा, प्लानिंग, प्लान फॉर या हैज बीन प्लानिंग या प्लानिंग ऑन या नो इम्प्रूवमेंट। और जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा होगा इसका, द म्यूजियम हैज बीन planning for a 10-day exhibition showcasing the rich culture of the South India। तो हैज बीन प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे उसको रिप्लेस करेगा। नंबर 9 क्वेश्चन फिर से उसी सेम हमारा है कि बोल्ड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन में। द स्टीप राइज इन ऑयल prices is the reason on account of which we must conserve energy। तो आपका यहाँ पे the reason on account of which का जो वर्ड रिप्लेस करेगा इन ऑप्शंस में से, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। और अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, द रीजन। ठीक है, ऑप्शन ए की यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन ए आपका आ रहा है वो द रीजन आ रहा है, एंड स्टीप राइज और इन ऑयल प्राइसेस इज द रीजन वी मस्ट कंजर्व एनर्जी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। फिर से हमारा यही होगा, वर्ड को रिप्लेस करना है आपको, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो द सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोक the annoyed passengers in order that be pacified। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, in order to pacify him, that to pacify, to be pacified for या no improvement। और जो करेक्ट आंसर है that be pacified को जो रिप्लेस करेगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, that to pacify him। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 11 क्वेश्चन है, डिस्पाइट his poor vision he had an eye for women।
ये कौन सा इसको डिस्पाइट हिज को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा ऑप्शंस में से? दो ही हिज पुअर विजन, इंस्टीड ऑफ हिज पुअर, ऑल्दो हिज पुअर विजन ही हैड एन आई फॉर ह्यूमन। तो आपको बताना है तो कौन सा इसको 11 को करेक्ट फिल करेगा। यहाँ पे होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपका जरूरी नहीं है कि वहां पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट ही हो, कई बार नो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ के, कई बार सेंटेंस पूरा सही होता है बट उसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि फाइंड द इम्प्रूवमेंट, या इफ इज देयर इज एनीवन, अगर नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करना है। तो यहाँ पे डिस्पाइट हिज पुअर विजन ही हैड एन आई फॉर वुमेन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस इज द करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन है हमारा ये स्क्रीन पे, I shall make you realize your mistake। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताना है कि I shall make you realize को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा। make you realize, make you to realize, making you in realizing, made you realizing, I need no improvement। I shall make you realize your mistake, I shall make you realize जो हमारा है करेक्ट आंसर है, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस, आई शैल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक। नंबर 13 क्वेश्चन है, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। ये आपका ऑर्डर जो होगा रिक्वेस्टेड को रिप्लेस करेगा या आस्क्ड रिप्लेस करेगा, डायरेक्टेड रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। he asked me to open the door, ठीक है, he asked me is the correct answer। और ask यहाँ पे लेकर के आएगा जो इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। नंबर 14 क्वेश्चन, एक्सेप्ट अनदर रेस्टोरेंट दिस वन ऑफर नो डिस्काउंट्स, एक्सेप्ट अनदर रेस्टोरेंट दिस वन ऑफर नो डिस्काउंट्स को कौन सा, एक्सेप्ट अनदर को कौन सा वर्ड जो यहाँ पे रिप्लेस करेगा, बिसाइड अदर, अनलाइक अदर, विदाउट अदर, या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लेते हैं, वो है ऑप्शन बी, अनलाइक अदर रेस्टोरेंट्स दिस वन ऑफर्स नो डिस्काउंट्स, मीन दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह ये रेस्टोरेंट्स हमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है, जिस तरीके से हमें दूसरे रेस्टोरेंट्स ऑफर डिस्काउंट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 14 के बाद 15 क्वेश्चन, द मीटिंग वाज पोस्टपोन ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, ठीक है, द मीटिंग वाज पोस्टपोन ड्यू टू लैक ऑफ कोरम को क्या मतलब होगा, ड्यू टू को कौन सा यहाँ पे वर्ड रिप्लेस करेगा एबीसी में, बिकॉज ऑफ, फॉर, अगेंस्ट दी, या ये हमारा जो आंसर होगा 15 का वो हमारा होगा अगेंस्ट दी, ठीक है, द मीटिंग वाज पोस्टपोन अगेंस्ट द लैक ऑफ कोरम, ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द ग्रेट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, द ग्रेट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे है स्पॉइल्ड, डिमोलिश, या डिस्ट्रीब्यूटेड, या होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। और होता है जो करेक्ट आंसर होगा कोई बिल्डिंग से रिलेटेड होता है तो वो हमारा होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा डिमोलिश, ठीक है, डिमोलिश मींस होता है कि उसको ढहा देना या उसका पतन कर देना। द ग्रेट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिमोलिश्ड, गिरा दिया गया। नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चन है, यू एब्सटेन टू स्पीक इल ऑफ अदर, यू एब्सटेन टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, यू एब्सटेन टू स्पीकिंग, फ्रॉम स्पीकिंग, या टू स्पीक टू, और एक या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है इस सेंटेंस में। अगर आपने ग्रामर ठीक से पढ़ा होगा या प्रिपोजिशन ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। यू एब्सटेन, एब्सटेन यहाँ पे जो सेंटेंस वर्ड आ रहा है इसके बाद जो आता है प्रपोजिशन वो फ्रॉम लेके आता है, और फ्रॉम के बाद आपका उसमें जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे जो आएगा करेक्ट आंसर, एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग, एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग, एब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग, ये होता है जो एब्सटेन के बाद जो वर्ड लेके या प्रीपोजिशन आता है वो होगा हमारा फ्रॉम, और ऑप्शन बी इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वी हैव हियर 17 के बाद 18 क्वेश्चन है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स in
5 किलोमीटर, वॉक्स 5 किलोमीटर इन साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कौन सा वर्ड यहाँ पे रिप्लेस करेगा, टू, बाई या टूवर्ड्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा टूवर्ड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो इस यहाँ पे इनको रिप्लेस करेगा इस सेंटेंस में, क्योंकि बात हो रही है ही स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से उसने स्टार्ट किया और वो 5 किलोमीटर कहाँ तक चला, साउथ की तरफ चला। ठीक है, साउथ की तरफ का मतलब होगा टुवर्ड्स। नंबर 19 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस सेशन को कंप्लीट कर रही हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट सेशन में जल्दी से उसको प्रिपेयर करके आप सभी के सामने ले आऊं और कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ग्रामर से रिलेटेड और साथ ही साथ लिटरेचर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम यहाँ पे ग्रामर का पार्ट डिस्कस करेंगे, आगे आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो कुछ लिटरेचर के से भी मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन है, दे हैव प्लेस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे कौन सा होगा, दे एक्सेप्टेड, दे इम्प्लीमेंटेड या दे बॉट या नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, दे हैव प्लेस्ड की जगह पे जो सेंटेंस यहाँ पे इसको फिल करेगा वो हमारा होगा इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन बी हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। 20 क्वेश्चन है, ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन एंड अदर। तो कौन सा यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो फिल करेगा वन एंड अदर को होगा, क्योंकि नीज की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे घुटनों की बात हो रही है, नॉक वन एंड अदर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस इसको जो वर्ड जो फिर रिप्लेस करेगा वन एंड अदर को वो होगा हमारा ईच अदर, क्योंकि नीज जो हमारे हैं वो दो हैं, हमारे घुटने दो हैं, तो यहाँ पे वन एंड अदर होता है जब दो से अधिक चीजें होती हैं, तो वहां पे हम वन एंड अदर का यूज करते हैं। बट ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन ईच अदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 21 है, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। ये किसने बोला है, इसका कोटेशन आपको बताना है। आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ, हु सेड दिस, शेले, कीट्स, बैरन या आपका कॉलरिज है। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, Keats. This was said by Keats that I think I shall be among the English poets after my death. And John Keats is included in your PGT syllabus. Okay. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 22nd क्वेश्चन की। सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज। और ऑप्शंस यहाँ के ऑप्शंस के साथ में मैंने आंसर भी दे दिया है। तो सिजेरियो जो नेम था वो ये 12th नाइट प्ले है। ठीक है, तो इस प्ले को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 12th नाइट प्ले में सिजेरियो जो वॉयला कैरेक्टर थी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉयला जो लीडिंग लेडी कैरेक्टर थी इस प्ले की विलियम शेक्सपियर के, उसमें उसने एक एक डिस्गाइज किया था सिजेरियो के नेम से, बिकॉज इसका ब्रदर और ये ट्विंस थे, दोनों एक जैसे लगते थे। और यहाँ पे इसने अपने आप को, और इसका जो एक फीचर था वॉयला का, वो ऐसा लगता था जैसे लड़कों का फीचर है, लड़कों के जैसे फीचर, डेलिकेट फीचर था उसका। तो इसी वजह से उसने अपने आप को डिस्गाइज किया इन द नेम ऑफ सिजेरियो, और ये कैरेक्टर है 12th नाइट की जिसका नेम है वॉयला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd वी हैव, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी in all things. I have loved the principle of beauty in all things. This is found in one of Keats' letters, Shelley's letters, या Byron's letter, या none of these. तो ये किसमें आपको मिलता है, आपको आंसर देना है। एंड ऑब्वियसली वी हैव द आंसर हियर, ऑप्शन ए की बात हो रही है, मींस इन Keats' letter. I have loved the principle of beauty in all things. This found in one of Keats' letter. Here we have the question number 24. Shelley traveled from heaven to earth while Keats from, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, फ्रॉम अर्थ टू हेवन। नंबर 25 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कीट्स यूज्ड द सोनेट फॉर्म विच वन, कीट्स ने जो सोनेट फॉर्म यूज करा हुआ है अपनी पोएटिक कॉम्पोजिशंस के लिए, तो वो कौन सा पोएटिक सोनेट का फॉर्म है आपको बताना है। इंग्लिश फॉर्म, शेक्सपियरियन फॉर्म, इटालियन फॉर्म, या आपका है नन ऑफ द अबव। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज इटालियन फॉर्म। ठीक है, शेले ने अपने कीट्स ने अपने सोनेट्स के लिए इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट यूज करा हुआ है। नंबर नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स को या गैप को फिल करना है। तो जो क्वेश्चन है हमारा 26, ही डॉट 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 इन इंडिया, ही लीव या लीव्स, इज लिविंग या लिविंग। ठीक है, तो ये
जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ही लिव्स इन इंडिया, ठीक है, वो रहता है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ही लिव्स इन इंडिया, ठीक है। नंबर 26 के बाद 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन की बात कर लूं। आफ्टर डॉट 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 स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर, तो ये कौन सा है? आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिश्ड, आफ्टर हैड फिनिश्ड या आफ्टर फिनिशेस, तो क्या है यहाँ पे? दे लेट दिस सिगरेट फॉल ऑन दी वुड, तो जो करेक्ट यहाँ पे फिनिश का जो फॉर्म जो फिल करेगा इसको आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है। आफ्टर के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे आता है वो वर्ब में आईएनजी लेके आता है, आफ्टर एंड बिफोर के बाद। आफ्टर फिनिशिंग स्मोकिंग, ठीक है, तो फिनिशिंग स्मोकिंग के बाद जो होगा आफ्टर के बाद फिनिश का आईएनजी लेकर के आएगा, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। एंड हियर वी हैव द 28 क्वेश्चन। द लाइन sprang dot 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 the buffaloes, at buffaloes, in buffaloes और upon buffaloes या on buffaloes, तो करेक्ट जो प्रपोजिशन यहाँ पे होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। the lion sprang upon the buffalo, option C would be the correct answer. Number 29 question है, my brother is devoted with religion, in to religion, at religion या in religion, और तुम्हारा माय ब्रदर इज डिवोटेड, जो आएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रपोजिशन लेके आएगा डिवोटेड टू रिलीजन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 30 क्वेश्चन है, माय फादर वाज एंग्री डॉट 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 माय फेल्योर, इन माय फेल्योर, ऑन माय फेल्योर, विद माय फेल्योर या एट माय फेल्योर, और 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एट माय फेल्योर, ठीक है, ये प्रपोजिशन लेके आएगा एंग्री एट माय फेल्योर। नंबर 31 क्वेश्चन है, ऑप्शंस यहाँ पे फिल करना है आपको, जो स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के गैप है। यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे, कुड यू वेक मी अप या डेयर यू वेक मी अप, मस्ट यू या विल यू, तो यहाँ पे जो होगा जो करेक्ट प्रपोजिशन जो वर्ड लेके आएगा वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ये आपका मॉडल्स है, तो कुड यू मेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे एंड कुड वुड बी द आंसर हियर। Number 32 we have here, he is quite tenuous evidence it, with it, at it, for it या must it, there is quite tenuous evidence, जो होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रपोजिशन आएगा फॉर इट। नंबर 32 के बाद 33 है, दैट वाज worst movie I have ever seen, that was the worst movie, that was the most worst movie, a bad movie, तो यहाँ पे होगा that was the worst, ठीक है, क्योंकि यहाँ एवर सीन की बात हो रही है कि मैंने कभी देखी इतनी गंदी मूवी मैंने कभी भी नहीं देखी है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे फिल करेगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, that was the worst movie that I have ever seen। नंबर 34 है क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए आप सभी। He has many friends but a few are good ones, few are good ones, the few are good ones, तो जो यहाँ पे है उसको ऑप्शंस आपको फिल करना है, मीन्स he has many friends but उनमें कौन सा होगा प्रपोजिशन करेक्ट होगा जो इसको फिल करेगा, सॉरी ये वर्ड फिल करेगा, तो होगा he has many friends but few are good ones, ठीक है, few are good ones। नंबर 35 क्वेश्चन है, I am very much delight to meet you, to delight meet you, delighting to meet you, delighted to meet you, तो यहाँ पे होगा जो करेक्ट सेंटेंस डिलाइट का वो फिल करेगा, I am very much delighted to meet you, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, I am very much delighted to meet you, okay। 36 क्वेश्चन है, if you go to park dot 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 you like to come to, if you go to the park, दोस्तों जल्दी से इसको बताइए, shall you like to come to, are you like to come to, would you like to come to या am
लाइक टू कम यू। और यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन, जो करेक्ट यहाँ पे ये मॉडल्स जो फिल करेगा आपका, वो होगा हमारा इफ वी गो टू द पार्क वी वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है, वी वुड लाइक टू मीट यू। और ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, वी वुड लाइक टू मीट यू, वुड यू लाइक टू कम टू। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, जॉन सेड ही would prefer, he preferred to play at home, he will prefer to play at home, he had preferred। तो जो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा, जॉन सेड दैट ही वुड प्रेफर। ठीक है, ही वुड प्रेफर, ये आपको करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस लेकर के आएगा, ही वुड प्रेफर। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा। नंबर 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब स्क्रीन पे। द मैन डॉट 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 डाउन द रोड इज माय ब्रदर। द मैन हरी डाउन या इज हरिंग डाउन इज ऑन द रोड इज माय ब्रदर। और जो इसका करेक्ट आंसर है दो होगा, हरिंग डाउन। ओके, आईएनजी लाएगा हरिंग डाउन के पे यहाँ पे। Number 39 question. My younger sister constantly misbehaves and is always causing hostility, violence, mischief या courtesy। और ये होगा आपका सॉरी mischief होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, mischief। ठीक है, मीन्स शरारत। My younger sister constantly misbehave and is always causing mischief। Number 40 question है, he tends to differ to any suggestion, agree to any suggestion, accept to any suggestion या cooperate to any suggestion। He tends to differ to any suggestion I make in meeting। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उन पे से, इन चारों ऑप्शंस में से वो हमारा ऑप्शन डी होगा। He tends to cooperate to any suggestion I make in meeting। मीन्स वो मेरी मदद करता है या कोऑपरेट करता है किसी भी सजेशन को जब मैं देता हूँ मीटिंग में, वो मुझे कोऑपरेट करता है उस चीज के लिए। अब आपको यहाँ पे फ्रेजेस बनाना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हमारा ग्रामर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, वो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से होगा। तो आपको सबसे पहला जो फ्रेज यहाँ पे लेके आई हूँ मैं, नो अवेल। ठीक है, नो अवेल का जो मतलब होगा उसका क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में इस फ्रेज का, एफर्टलेस, विदाउट एनी रिजल्ट या वेरी नर्वस या डिस्पोज ऑफ। और करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विदाउट एनी रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस फ्रेज का, नो अवेल। हार्ड एंड फास्ट, ये इडियम है हमारा। हार्ड एंड फास्ट का जो मतलब होता है आपको बताना है, वीक होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा या वेरी स्ट्रिक्ट होगा या कॉज ऑफ ट्रबल होगा। तो हार्ड एंड फास्ट का जो मीनिंग है वो होता है, जो इडियम है इसका मतलब जो इंग्लिश में होगा वो होगा वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस वर्ड। अ बेटर पिल जो यहाँ पे इडियम है, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है, फेसिंग मीनिंग बताना है, फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, कॉज ऑफ ट्रबल, टू रिवील अ सीक्रेट या टू नन टू लिसन टू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन वुड बी द करेक्ट आंसर। बेटर पिल का जो मतलब होता है इस इडियम का। नेक्स्ट नंबर है स्पिल द बीन्स का मतलब होगा अराइव जस्ट ऑन टाइम, फील सिक, टू स्क्रू अप, टू रिवील समवन्स सीक्रेट्स। और जो करेक्ट आंसर है स्पिल द बीन्स का मतलब होगा वो होगा हमारा रिवील समवन्स सीक्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे 45 क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ, टू गेन फेम, to disturb others, to help others या escape from troubles। Make a name for oneself means होता है यहाँ पे to gain fame। ओके, ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है, get one's act together। get one's act together means होता है to become serious, to see a job, to get going, to start producing। to get one's act together would be the correct जो इसका सेंटेंस होगा, to become serious। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये इडियम, इसको का मीनिंग इंग्लिश में ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए would be the correct answer of get one's act together, to become serious। 47
क्वेश्चन है हमारा इडियम से ही रिलेटेड। एट लॉन्गर हेड, एट लॉन्गर हेड, हेड्स का मतलब जो होता है वो क्या होगा, टू डिफर स्ट्रांगली, टू डिवाइड जॉब, टू ट्राई हार्ड या टू गेट गोइंग। एट लॉन्गर्स हेड का जो मतलब होता है वो होगा टू डिफर स्ट्रांगली। ऑप्शन ए हमारा है वो करेक्ट आंसर है, टू डिफर स्ट्रांगली वुड बी द करेक्ट आंसर। थ्रो इन दी टॉवेल, मेक ऑल पॉसिबल efforts using एनी मीनिंग मीन्स एक्सेप्ट डिफीट या इग्नोर अदर्स। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब जो होगा वो होगा हमारा एक्सेप्ट डिफीट। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, थ्रो इन द टॉवेल। 49 क्वेश्चन है, गेट वंस हैंड्स डर्टी, टू गेट अ बूस्ट, obtain something, face with unpleasant part या to remain unused। get one's hand dirty का होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, face with unpleasant part। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस इडियम का, दैट इज get one's hands dirty। अब 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर से ये ईडीएम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया था ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस ईडीएम के पार्ट से। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू बी कंफ्यूज, टू मेकिंग फ्रेंडशिप, पनिश समवन, टू लूज one's temper। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का जो मीनिंग होगा दैट वुड बी द ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा डी है, टू लूज वंस टेम्पर। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल्स मीन्स टू लूज वंस टेम्पर। नंबर 51 क्वेश्चन है, टू गिव वेंट टू, एक्सप्रेस, कॉज ट्रबल, लूज करेज या सर्कुलेट। तो करेक्ट आंसर इस इडियम का बता दीजिए आप सभी। टू गिव वेंट टू का जो मतलब होता है टू एक्सप्रेस, मीन्स एक्सप्रेस करना कोई चीज को, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Whom does kids call close bosom friend of maturing son? Close bosom friend of maturing son, किसको किड्स ने ये बोला है? नाइटिंगेल, वाइन, समर या ऑटम को। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दिस इज कॉल किड्स कॉल ऑटम क्लोज bosom friend of maturing son। And here we have the 53 question, which is the longest book of Paradise Lost। longest book कौन सी है Paradise Lost की, क्योंकि आप सभी जानते हो 12 बुक्स में डिवाइडेड है Paradise Lost, तो आपको बताना है कि longest book कौन सा है Paradise Lost का, बुक 4th, बुक 6, बुक 7th या बुक 9th। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, बुक 9th इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द Paradise Lost। एर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस चौसर फॉर लैकिंग इन, आपको बताना है एर्नोल्ड ने क्रिटिसाइज किया हुआ है चौसर को, जियोफ्री चौसर को, किस वजह से क्रिटिसाइज किया है? हाई सीरियसनेस, आर्किटेक्चरॉनिक्स की वजह से, वर्मिसलीट्यूड की वजह से या क्लासिक डेकोरम, क्लासिकल डेकोरम की वजह से। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई सीरियसनेस। ओके, नंबर 55 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। Who said that the sonnet in Milton's hands became a trumpet? किसने बोला है मिल्टन्स के लिए जब वो सॉनेट्स को लिखा करते थे या सॉनेट्स उनके जब वो कंपोज करते थे, तो दैट इज लाइक became a trumpet। Who said this about Milton? डॉक्टर जॉनसन, एल्फ्रेड टेनिसन, एस टी कॉलरिज या William Wordsworth। And the correct answer we have here option D, that was said by William Wordsworth। Okay, option D हमारा है वो correct answer है। So friends, here we had discussed about the 55 questions related to the English grammar and English literature part, and I hope you liked the video। और जो भी questions include किया था मैंने यहाँ पे grammar से and लिटरेचर से रिलेटेड, वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।